ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉनकॉर्ड बायो को लेकर के टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। राजीव जी का क्वेश्चन आया है, क्या हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है? जहां तक मुझे याद आ रहा है, यस, बट कोई कॉनकॉर्ड बात नहीं। बायो और क्रिलॉस न्यूमेटिक दोनों एक ही है। तो अभी भी काउंटर अच्छे ही है, कुछ भी खराब नहीं हुआ। बट डिपेंड करता है, देखो जब मार्केट गिरती है ना, तो हम्म। स्टॉक प्राइस करेक्टिव टाइम करेक्शन जो कुछ टर्म्स हैं, अभी इसको डिटेल में नहीं, लेकिन समय ज्यादा ले लेता है दोबारा रिकवरी के लिए। बुखार आया तो 2-3 दिन ज्यादा लग जाते हैं ना, तो जो गिरावट है वो बुखार समझो, तो वापस से आपको अपनी एनर्जी रिगेन करने के लिए समय लगता है। चोट लग गई तो आपको चोट को भरने में समय लगता है। इसी तरह से जो अगर आपके स्टॉक में दम है, दैट मीन्स फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है, तो वो हम्म। समय ले लेगा लेकिन चल पड़ेगा। तो वैसे ही ये दोनों काउंटर हैं, आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट, मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। बाकी हम्म। व्यू थोड़ा सा बढ़ा के चल लो प्लीज, शॉर्ट टर्म में बातें नहीं करे तो बेहतर है। और रही बात स्टॉप लॉस, कॉनकॉर्ड बाय का स्टॉप लॉस आपको फोकस से फॉलो करना है, हम्म। क्योंकि जो मार्च के लो है वो इम्पोर्टेंट है। पिछले साल के क्लोजिंग प्राइस है वो, टेक्निकली सेंटिमेंट बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें। विल डिस्कस सम डे, सम अदर डे। बट अभी के लिए कॉनकॉर्ड बायो विच इज ट्रेडिंग एट 1121, 1121 पर, आपका स्टॉप लॉस 1000 पे रखिए, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1000 भी टूट रहा है इसका मतलब 850 आएगा। तो प्लीज उसकी चलिए। तैयारी रखिएगा। टारगेट आपके 1450 से 1600 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम। चलिए, टाइम होराइजन थोड़ा सा देख करके चले, स्ट्रेच करके चले। 1000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आया मैम एनएचपीसी को लेकर के, ये काउंटर खरीदने के लिए ठीक है या फिर अभी अवॉइड करें? देखो कुछ अच्छा नहीं है और कुछ बुरा नहीं है, समय डिपेंड करता है। तो सवाल अधूरा है, पहले आप समय बताइए कि इनको बोलिए कि आपके सवाल मतलब कितने समय के लिए आप देख रहे हैं। अभी हमने हवा पानी बार जिस भी रिसोर्स से एनर्जी बन सकती है वो सब अच्छा है, एनएचपीसी हम्म। उसी में काम करता है। तो आपका होराइजन क्या है वो बताना वो जरूरी चाहिए पहले। आर यू लुकिंग फॉर दर्शकों ट्रेड और फॉर इन्वेस्टमेंट? दर्शकों इस बात को आप थोड़ा सा समझ करके चले कि पैसा लगा रहे हैं, कब तक के लिए लगा रहे हैं, ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। ये दोनों बातें आप लोग मेंशन करके सवालों को भेजेंगे तो आपके लिए भी बेहतरी होगी और हमारे लिए भी। मैम वैसे अगर हम समझना चाहें इस काउंटर के लिए, तो अगर हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो बेहतर है, या फिर अभी भी जो है थोड़ा सा वेट करके चले, अगर इस मिड टाइम टू होराइजन लॉन्ग को टर्म के लेकर के? हिसाब से ठीक है, मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही ठीक है। और ये ट्रेड करने वाला काउंटर भी नहीं है, ट्रेड क्यों करना है हम्म। इसमें आपको? इट्स नॉट समथिंग यू शुड ट्रेड, दिस इज समथिंग। डिप में आए तो खरीद के चुपचाप बैठो, ताकि जब हम्म। लोग इस पे ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो आपको प्रॉफिट हो रहा हो। तो अभी इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर, इसमें ट्रेड मत करो। मिड टर्म कम से कम रखना है तो बाय कर लो। डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं क्यों, उसका जवाब हमने दे दिया है। बट मिड टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, ट्रेड के लिए ठीक नहीं है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जितेश गुप्ता जी का क्वेश्चन है, सीडीएसएल को लेकर के। बाय किया है इन्होंने 1560 पर, 287 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड। जी। ठीक, कौन सा था स्टॉक? सीडीएसएल। सीरीज, ठीक है। मेरे शायद सिस्टम को भी पता हो जाता है कि मार्केट बंद हो गई है, तुम भी बंद करो। ठीक है, मतलब चालू हो जाता है ना सुबह से ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। अभी चार्ट लोड नहीं हुआ है। सीडीएसएल 11 से 81 पर चल रहा है मैम। 3.5% से ज्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। बाइंग प्राइस इनके एक बार फिर से देख लेते हैं हम। बाइंग प्राइस क्या बताया इन्होंने? 1560 पर खरीदा मैम इन्होंने। ओ, तो स्टॉप लॉस की बात तो हमें आपसे करना ही नहीं चाहिए, 1 साल के व्यू पर होल्ड करके ही जाइए। लॉस काटने वाला काउंटर नहीं है, स्टॉप लॉस आपने फॉलो किया नहीं है, तो वो सारी बातें करने का फायदा भी नहीं है। समय ले लेगा, लेकिन 1 साल के नजरिए पर 2000 की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। चलिए, अभिमन्यु कुमार जी पूछ रहे हैं क्या ग्रो जो है उसमें एवरेज किया जा सकता है? 122 पर इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी। नहीं नहीं, 122 की बाइंग तो आपको एवरेज क्यों करना है? जितना है उतना रखो। 150 रुपए का स्टॉप लॉस है जो 185 पर अब खरीद रहे हैं, सो डोंट एवरेज। और अभी अभी इस स्टॉक में एक बड़ी मूवमेंट भी होने वाली है, क्योंकि इसमें बड़ी वॉल्यूम अनलॉक हुई है ना। जो प्री आईपीओ वाले जो वॉल्यूम से, तो वो वाला रिस्क अभी लेने की जगह नहीं है ये।
जितना है उतना रखिए, इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो ट्रेल इट एट 150। चलिए, रॉकी सिंह जी पूछ रहे हैं कि मैम 1 साल के लिए टाटा मोटर्स ने खरीदना है तो बाय कहाँ पर करें? 1 साल के लिए अभी तो देखो, मोटर इंडस्ट्री के ना सिर्फ दाम, मतलब एक वायरल रील चलती थी, हम तो कह रहे हैं मोदी जी से कि पेट्रोल डीजल 2,500 रुपये लीटर कर दो, कुछ समथिंग था। दूसरों की गड्डी साइड में खड़ी होवेंगी, हमारी चलेंगे, तभी तो पता चलेगा हम कितने अमीर हैं, समथिंग लाइक। ठीक है, तो लिटरली लग रहा है कि खड़ी हो ही जाएंगी। नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द सप्लाई इश्यू, सप्लाई क्रंच। एंड इसका दूसरा असर भी, गड्डी में बाइक भी आ गई, कार भी आ गई, तो अब गड्डी में आप ये समझ के चलिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हम्म। उनकी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बढ़ सकती है, राइट? जी। तो यू जी। अंडरस्टैंड दिस, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, सो आपका जितने भी आपके ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है, टू व्हीलर एक अलग सेगमेंट है और आपका फोर व्हीलर एक अलग सेगमेंट है, बसेस हम्म। कमर्शियल व्हीकल एक अलग सेगमेंट है। इन सब में अगले 1 साल एक वैल्यू हम्म। इन्वेस्टमेंट, सेक्टर रोटेशन का फायदा आप ढूंढ सकते हैं। ये मैंने आपको याद दिलाया है ताकि आप हम्म। चीजों को समझ सके, क्या बड़ा बदलाव आ रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नो मोर गोइंग टू बी अ चॉइस, ऑप्शन नहीं बचा है ये। हैव हम्म। टू वाली कंडीशन में जैसे ओके आई थिंक, वैसा नहीं है, यू हैव टू वाला सिचुएशन अभी आ सकती है इंडस्ट्री में। एंड हम्म। गवर्नमेंट इज वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट, बिकॉज देखिए जितनी कंट्री आपकी है उतनी मेरी है, हम सबको इसको मिलके ही बचाना है, राइट? तो अब सिचुएशन यही है फिलहाल के लिए। आप ये मान के चलिए कि टाटा मोटर्स की जब आप बात कर रहे हैं, करंट प्राइस पे बाय करो, 330-35 की रेंज चल रही है, बाय कर सकते हो आप। 1 साल का टारगेट मैं एक ही दे रही हूँ, 500 रुपीज का, बाय करो, हम्म। होल्ड करो। चलिए, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 500 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको सुझाए गए हैं अंबाला मैम की तरफ से। और जो है, जो चॉइस आपके पास को कंसीडर करके चले। विभोर शर्मा जी हैं, कह रहे हैं कि मैम गोदावरी, अच्छा, IRB। गोदावरी बायो रिफाइनरीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। 294 पर चल रहा है, 3.13% की डाउनसाइड है। बाइंग प्राइस इनकी 305 रुपए की है। टारगेट्स जानना चाह रहे हैं आखिर के लिए। मैंने एक बात बोली थी ना अभी अभी, जो कंपनीज बायो हम्म। गैस वगैरह बना सके उन पर फोकस होना चाहिए आपका। तो हम्म। आई थिंक बायो रिफाइनरीज वाली जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि उनको क्रंच थोड़ा सा कम रहेगा, वो भी ध्यान में रख सकते हैं आप, बट नॉट एट दिस करंट प्राइस। फिलहाल के लिए गोदावरी IB जो बायो रिफाइनरी जो है, इट इज ट्रेडिंग एट 294। मुझे एक बार आप चेक करने दें, क्योंकि ये स्टॉक मैंने जी। रिकमेंड किया था। किस प्राइस पर किया था, आई गॉट टू चेक कि इसका स्टॉप लॉस तो नहीं आ गया। ओके, स्टॉप लॉस इसका 380 है, आया नहीं है, इसीलिए मेरे पास अलर्ट नहीं है। जब अगर स्टॉप लॉस आ जाता तो मैं खुद ही आपको बता देती थी। तो इसके जो हम्म। टारगेट्स है वो अभी दूर है, और मेरे ख्याल से इसका 355, 375, 400, 450 ये टारगेट्स हैं। फिर भी इट्स एन अर्ली एग्जिट, आई डाउट कि 280 बचा पाएगा। तो प्लीज जो भी आपकी बाइंग है, आप सभी लोग गोदावरी बायो रिफाइनरीज ने 294 पर अर्ली एग्जिट ले लो, स्टॉप लॉस का वेट मत करिए। जो बाइंग रिकमेंडेड थी वो 335 की थी, टेकन अर्ली एग्जिट एट 295। इसी 295, 294 पर अर्ली एग्जिट ले लीजिए, वेट मत करिए, 10% का लॉस इनफ है, क्योंकि दिख रहा है कि 280 आएगा, तो छोड़ दो। हम्म। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर मीना जी का क्वेश्चन आया है मैम, KNR कंस्ट्रक्शन को लेकर के। कह रहे हैं कि 6 महीने के नजरिए से क्या इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है? KNR कंस्ट्रक्शन 6 महीने, ओके। जी। हाँ, स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा लेकिन, 131.50 है। मेंटेन हम्म। स्टॉप लॉस एट 115, 115। डू एक्सपेक्ट टारगेट 6 महीने का एक ही टारगेट दे देते हैं कि 6 महीने में कितना जा सकता है, मैक्स 185। 185, 6 मंथ्स का टारगेट आपको ये दिया गया है। स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके रखिएगा, 115 रुपए का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीशो के लिए आया है, मीशो किस लेवल पर बाय किया जा सकता है?
करें भी या नहीं करें, सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं। मीशो करें बाय? चेक करते हैं ना। करना भी है तो प्राइस अलर्ट लगाइए 150 का, वहां कर सकते हो। स्टॉप लॉस 135 ही रखना, टारगेट आप वहां पे फिर 190 210 के देख सकते हो। बट 180 290 पर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, फिलहाल के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो जब मजबूती रहती है ना तो अच्छे काउंटर बुरे काउंटर सब चलते हैं, लेकिन जब वीकनेस हम्म। आती है तो जो सबसे मतलब पहले इसी को हटाओ वैसी वाली लिस्ट में आ जाएगा ये, तो इसलिए फिलहाल रहने देते। एक मूवी का डायलॉग भी है कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठा बौने इंसान को कुत्ता काट लेता है। तो दिक्कत कहीं पर भी आ सकती है, तो कंसीडर करके चले सारे सिनेरियोस को। क्वेश्चन देख लेते हैं, पोल रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था कि मार्केट में अगला बड़ा मूव किस सेक्टर में आ सकता है। बैंकिंग, डिफेंस, एनर्जी और ऑटो। 38% वोटिंग एनर्जी की तरफ है, 27% बैंकिंग की तरफ, 19% डिफेंस की तरफ और ऑटो की तरफ 17%। विजय मैम, आपके पास आना चाहेंगे इस रिजल्ट के साथ में। आप सबसे फर्स्ट प्लेस पे किस ऑप्शन को प्लेस करेंगे?